नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में केतु ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने केतु ग्रह की स्थिति कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो पैटर्न मैं अपने इस चैनल में फॉलो करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के सेकंड हाउस की क्या डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं वो शॉर्ट में बता देता हूँ। केतु ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के सेकंड हाउस में केतु की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो सेकंड हाउस है ये सबसे पहले बताता है आपके धन के बारे में, धन कमाने का सामर्थ्य, धन के जो भी माध्यम आपको मिलेंगे, घर परिवार के सदस्यों का कितना सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोफेशन आपका जो मर्जी भी हो, आपके फ्रीलांस जो मर्जी टैलेंट्स हो, जो मर्जी भी आपके आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स हो, लेकिन उनसे आपको कितने फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, कितने फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को कुंडली के सेकंड हाउस के स्क्रूटनाइजेशन से पता चलती है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, मैं सबसे ज़्यादा कुंडली के सेकंड हाउस पे एम्फसाइज देता हूँ किसी के संस्कार और किसी के वैल्यूज़ के बारे में पता करने के लिए कि आपको घर से, घर परिवार से ग्रोइंग अप किस तरीके के संस्कार मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको किसी जातक के जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स की बात की जाए, किस तरीके की जातक वाणी का इस्तेमाल करता है, तो ये सारी जानकारी भी कहीं ना कहीं आप लोग कुंडली के सेकंड हाउस से जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये भाव आपके कुटुंब का, आपके परिवार का, नियर एंड डियर फैमिली फ्रेंड्स का, आपके सर्वेंट्स का, उनके साथ भी कुंडली के सेकंड हाउस को जोड़ के देखते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को केतु ग्रह के बारे में समझना हो तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि नव ग्रहों में केतु ग्रह एक ऐसी खिड़की है। आपकी कुंडली में केतु की स्थिति आपके पास्ट लाइफ के सारे टैलेंट्स के बारे में दोस्तों में जानकारी दे सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केतु ग्रह के फल देने का जो तरीका होता है बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत इंटेंस होता है। आपके जीवन में एकदम काया पलट जो ग्रह कर सकते हैं वो शनि और केतु ही कर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि शनि ग्रह के फल देने का जो तरीका होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत कम समय में बहुत तीव्र वेग से, गति से पूरे जीवन का काया पलट अच्छे के लिए या बुरे के लिए अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ केतु ही कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, हम लोग जब अध्यात्म की बात की जाए, मेडिटेशन की बात की जाए, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात की जाए, सिक्स सेंस की बात की जाए, इंट्यूशन की बात की जाए, ये सारे जो प्रोस्पेक्ट हैं ये भी कहीं ना कहीं कुंडली में ज्योतिष विश्लेषण में केतु के साथ जोड़ के देखे जाते हैं। देखिए दोस्तों, माना यही जाता है आप केतु को कहीं ना कहीं चित्रगुप्त की तरह जोड़ के देख सकते हैं कि जिनके पास सारा लेखा जोखा है आपके पास्ट लाइफ के सारे डीड्स का, सारे कर्मों का। तो कहने का मतलब यह है कि माना यह जाता है कि आपकी कुंडली में जहां पे भी केतु की स्थिति है उस एरिया में देखिए, जिस भाव में केतु की प्लेसमेंट होगी उस एरिया से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन होंगे पास्ट लाइफ में आपने वहां पे अपनी एनर्जी एग्जर्ट करी है। किस तरीके से एनर्जी एग्जर्ट करी है, वहां पे जो राशि होगी केतु की आपको उससे पता चलेगा और उनका कंक्लूजन क्या था। तो उस भाव के केतु की जिस भी राशि में, जिस भाव में भी प्लेसमेंट है, उसके भाव के लॉर्ड की जो दिशा है, जो प्लेसमेंट है, जो डिग्निटी है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पास्ट लाइफ की एक्यूमुलेटेड जो आपकी डीड्स थे, जो आपके कर्मास थे, वो किस तरीके के थे और केतु के समय पे आपको किस तरीके के फल मिल सकते हैं। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि जहां पे भी केतु की स्थिति होती है उस भाव के सिग्निफिकेशन को लेके जातक के अंदर टैलेंट्स तो होते हैं पास्ट लाइफ से एक्वायर करे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का भाव होता है। और पॉजिटिव साइड में उस भाव से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए, बहुत गहराई में, बहुत क्रिटिकल होकर एनालिसिस करने की बात की जाए, तो ये सारा सामर्थ्य भी जातक के अंदर दोस्तों होता है। और एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से आपको समझना हो तो केतु की मित्रता है मंगल के साथ, बृहस्पति के साथ, आप सूर्य के साथ, तो केतु की और चंद्र के साथ केतु की शत्रुता है। और शनि की बात की जाए, बुध की बात की जाए, शुक्र की बात की जाए दोस्तों, इनके साथ केतु के जो रिलेशन है वो न्यूट्रल दोस्तों मान के चले जा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने केतु ग्रह के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों देखिए, अब आप लोगों को केतु ग्रह की स्थिति एक ऐसे भाव में समझनी है जो कि केतु के हिसाब से थोड़ी सी डिफिकल्ट प्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जब भी हम लोग मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से बात करते हैं कुंडली के सेकेंड हाउस पे जोर दिया जाता है और ये वो सारे सिग्निफिकेशन है जिनसे केतु का कोई लेना देना नहीं है। केतु की जो भी क्वालिटीज हैं ये इनके साथ बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्शन में है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको फल समझनी हो तो आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जनरलाइज फ्लो में सबसे पहले सेकंड हाउस बताता है आपकी वाणी के बारे में। तो काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि सेकंड हाउस में केतु की जो प्लेसमेंट होती है किसी को बहुत मतलब
सॉफ्ट स्पोकन बना सकती है, लेकिन साथ ही साथ कम बोलने वाला नेचर भी दे सकती है कि जातक बहुत कम बोलने वाला होगा, जब मुंह खोलेगा बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट बातें करेगा, लेकिन जो भी अननेसेसरी कन्वर्सेशन, अननेसेसरी गॉसिप से जातक बचे। ये भी आप दोस्तों कुंडली के सेकंड हाउस में केतु की प्लेसमेंट के फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संस्कारों के हिसाब से कुंडली के सेकंड हाउस पे जोर दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए, देखिए आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि देखिए जब हम आध्यात्मिक प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं या खासकर रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ के हिसाब से बात करते हैं, हम लोग बृहस्पति के विश्लेषण पे जोर देते हैं, लेकिन केतु को अपनी लाइफ में इन्वोक करने के लिए, पास्ट लाइफ से जो भी आपके टैलेंट्स थे उनको वापस एक्वायर करने के हिसाब से अगर आपको समझना हो तो ये प्रोस्पेक्ट आप योग से, अपनी इनर लाइट को मेडिटेशन के थ्रू भी आप अवेकन कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी ईश्वर की प्रतिमा के आगे, किसी चर्च या मस्जिद में जाके आपको प्रे या वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब हम संस्कारों की बात करते हैं जो कि सेकेंड हाउस का डोमेन है, तो यहाँ पर भी आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट सेकेंड हाउस में राशि के हिसाब से अनुकूल हुई और सपोज कीजिए कोई कार्मिक साइन हुआ, जैसे कुंभ की बात की जाए, वृश्चिक की बात की जाए, और साइन के लॉर्ड अगर स्ट्रॉन्ग, वेल डिग्निफाइड प्लेस हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ में जातक ने जिस भी लाइफ के एरिया में अपने को स्पेंड करा हो, मैक्सिमम एनर्जीज अपनी एग्जर्ट करी हो, वो सारे टैलेंट्स जातक इस जीवन में भी एक्वायर कर पाए। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग सेकेंड हाउस की बात करते हैं, सेकेंड हाउस को हम लोग कहीं ना कहीं धन के साथ जोड़ के देखते हैं। केतु कहीं ना कहीं एक डिटैचिंग फोर्स होता है, तो ये भी काफी बार देखा गया है कि देखिए सेकेंड हाउस आपके धन का भी है, साथ साथ आपके पारिवारिक फैमिली टाइज का भी है। तो जिन किसी की भी कुंडली में आप लोग सेकेंड हाउस में केतु की प्लेसमेंट पाएंगे, तो काफी बार ऐसा भी होता है कि जातक अपने फैमिली पैटर्न से बहुत हट के कुछ प्रोफेशन पे इंगेज हो सकता है, ऐसा अपना लाइवलीहुड बना सकता है। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेशन आपका जो मर्जी कुछ भी हो, लेकिन प्रोफेशन का मतलब तो यही है कि आपको वहां से इनकम कितनी हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जातक की फैमिली बैकग्राउंड सपोज कीजिए जुडिशरी से है, लॉ से है, मेडिसिन फील्ड से है, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर फील्ड से है, लेकिन जातक पता चले एक्टर बन जाए, कलाकार बन जाए, म्यूजिशियन बन जाए, अब उस फील्ड में कितनी सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए हमें बाकी भावों की और भावों के लॉर्डों की भी स्थिति का विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे केतु ग्रह की जो सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है, जातक के जो फाइनेंशियल जो चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं हट के उसके घर परिवार के फैमिली टाई से दोस्तों उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, किसी भी तरीके से आप फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर केतु की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड हुई, तब ये इस तरीके से भी संकेत कर सकती है कि जातक कहीं ना कहीं अपने धन का सदुपयोग इस तरीके से करे कि किस तरीके से समाज में, यूनिवर्स में चीज़ें बेहतर करी जा सकती हैं। सो ही विल यूज़, जो केतु है वो धन को एक माध्यम समझे, एक कहते हैं कि जन सेवा करने का, एक जन सेवा के माध्यम से अपने धन का सदुपयोग करके अपनी इनर लाइट को अवेकन करने के हिसाब से। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको फल बताए हैं, ये मैंने आपको बहुत डिग्निफाइड बताए हैं, लेकिन अगर आपको नेगेटिव साइड में फल समझने हो तो काफ़ी बार इस प्लेसमेंट के साथ वो लोग भी देखे हैं जिनके अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसीज होती है, और जो गैम्बलिंग में अपने घर परिवार, अपनी एंसेस्ट्रल सारी ज़मीन जायदाद तक को या तो बेच देते हैं, गिरवी रखवा देते हैं, ये जुए तक में हार जाते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब भी हम लोग केतु की बात करते हैं, केतु एक्सट्रीमिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और केतु का जो फोर्स होता है वो बहुत सडन होता है, जो कि आपके शायद आप उसको कंट्रोल ना कर पाए विदाउट एनी आध्यात्मिक गाइडेंस या विदाउट एनी रिलीजियस रिफ्यूज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केतु की अगर यहाँ पे सेकेंड हाउस में प्लेसमेंट अनुकूल नहीं हुई, सेकेंड लॉर्ड की भी स्थिति अनुकूल नहीं हुई, केतु का समय आया, जातक के अंदर गैम्बलिंग टेंडेंसीज हैं, तो इस तरीके की भी किसी के आप जीवन में सब कुछ गैम्बलिंग टेंडेंसीज की वजह से हार जाना, धन को लेके, धन कमाने को लेके बहुत ही अनयूजुअल एटीट्यूड होना, तो ये भी आप दोस्तों इसके नेगेटिव साइड की तरह, फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों देखिए यही देखा जाता है, सेकेंड हाउस आपके धन का, इनकम का है, जहाँ पे भी केतु की प्लेसमेंट होती है, केतु जब रजासिक साइड में काम कर रहा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है। देखिए जो स्वर भानु दैत्य था, जिसके सर का जो पार्ट था वो राहु बना, धड़ का जो पार्ट था केतु बना। तो कहने का मतलब ये कि केतु के अंदर सिर्फ एक अपनी इंस्टिंक्ट और अपने दिल के बेसिस पे अपनी पूरी जान झोंक देना किसी कॉज पे, किसी मिशन पे। केतु अगर किसी के जीवन में रजासिक स्तर पे काम कर रहा हो, तो केतु की ऊर्जा किसी को बहुत हाई एम्बिशंस दे सकती हैं, जहाँ पे जातक को जीवन में मीडियोकर चीज़ों से जातक सेटिस्फाई ही ना हो पाए, उसको जो कुछ भी चाहिए बहुत पीक और हाई
हाईएस्ट लेवल का चाहिए, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साथ साथ क्योंकि केतु कहीं ना कहीं अनयूजुअल आइडियोसिंक्रेसीज को भी रिप्रेजेंट करता है, अनयूजुअल हैबिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके कहीं ना कहीं तार पिछले जन्म से आपके जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेकेंड हाउस में जो केतु ग्रह की प्लेसमेंट है, धन के मैटर्स में अनयूजुअल टेस्ट कुछ इस तरीके का दे सकती है कि जातक हो सकता है कि बहुत कंजूस एक्ट कर रहा हो छोटे मोटे खर्चों को लेके, लेकिन जब बड़े खर्चे करता है जातक तब बहुत ही सडन तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो बड़े खर्चे कर देता है। तो कुछ इस तरीके से अनयूजुअल बिजार एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंसेस देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं चूंकि पास्ट लाइफ से कार्मिक केतु का कनेक्शन होता है, तो जातक के अपने घर परिवार से बात की जाए, फाइनेंशियल एटीट्यूड की तरफ बात की जाए, उसकी वाणी की बात की जाए, उसके संस्कारों की बात की जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं केतु के पास्ट लाइफ के कार्मिक फ्लेवर्स का टच जरूर होना है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस भाव में केतु ग्रह की स्थिति कितनी डिग्निफाइड है और किस दिशा में जातक को लेके जा रही है, सात्विक दिशा में, राजसिक स्तर पे या तमासिक स्तर पे। तो ये हो गया दोस्तों जो कुछ भी मैं आप लोगों को केतु ग्रह की सेकंड हाउस में प्लेसमेंट के जनरलाइज्ड फ्लो के तौर पे बताना चाहता था। अब देखिए, अब हम लोगों को अगर 12 राशियों की सेकंड हाउस में प्लेसमेंट के हिसाब से अगर फल समझने हो, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही ग्राउंड जो रूल है मैंने आपको बता दिया कि केतु की फ्रेंडशिप है मंगल के साथ और साथ साथ आपकी बृहस्पति के साथ। केतु अपना शत्रु मानता है सूर्य को, चंद्र को, तो इसका मतलब उनकी राशियों को भी जो केतु है अपने शत्रु की तरह दिखता है। लेकिन केतु की जो एनमिटी है कहीं ना कहीं चंद्र से थोड़ी ज़्यादा बताई जाती है, जैसे राहु की एनमिटी सूर्य के साथ ज़्यादा बताई जाती है, और उसके न्यूट्रल रिलेशनशिप हैं शनि के साथ, बुध के साथ और शुक्र के साथ। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सेकेंड हाउस में केतु ग्रह की राशि आप लोगों ने मेष पाई, तो इसका मतलब जो लगन हो रहा है वो मीन हो रहा है और केतु ग्रह सेकंड हाउस में मेष में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है हमें इस बारे में तो सबसे पहले जानकारी ज़रूर देगी कि जातक की जो पास्ट लाइफ है इस एरिया में, मार्शियन एरिया में स्पेंड हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक के अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग क्वालिटीज़ हो, हेल्पफुल जातक का, ह्यूमैनिटेरियन जातक का नेचर हो, क्योंकि देखिए केतु और मेष का जब भी किसी भी तरीके का कोरिलेशन बैठता है, वहाँ पर जो भी काम होते हैं वो इम्पल्स से ज़्यादा होते हैं बजाय कि लॉजिक से और कॉन्टेम्पलेशन के थ्रू होने हो। तो कहने का मतलब है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है मार्शियन एरियाज में स्पेंड हो सकती है, और इससे हमें काफ़ी कुछ पता चलने वाला है कि कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति जैसी भी होगी कि जातक इस जीवन काल में, अपने इस लाइफ टाइम में अपने धन को लेके किस तरीके का एटीट्यूड रखने वाला है। जातक का बहुत एक्सट्रीम, बहुत ही इंपल्सिव, रेकलेस टेस्ट भी हो सकता है, और इन अ पॉजिटिव साइड ये जो प्लेसमेंट है जातक को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी बना सकती है। लेकिन धन फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से केतु ग्रह की जो फ्रेंडशिप चार्ट में मंगल को अपने मित्र की तरह ही देखते हैं, तो ये प्लेसमेंट एक अच्छी एम्बिशियस, अच्छी गो गेटर पर्सनालिटी और हेल्पफुल नेचर होने के हिसाब से अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकेंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृषभ पाई, तो देखिए दोस्तों, वृषभ राशि की जब बात करी जाए तो इसका मतलब जातक के जो पास्ट लाइफ के जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, जो उसकी रनिंग अराउंड है, जो उसकी भागदौड़ थी जीवन की, कहीं ना कहीं वीनस इन डोमेन में उसकी बीती है। जहाँ पे आप बात करें दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें, आप लग्जरी की बात करें, जीवन में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ला के आने की बात की जाए, जो कि आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक लेवल से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि वृषभ से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक राशि आपको दूसरी को नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सारे जातक के पास्ट लाइफ में जातक ने इन सारे एरियाज़ में काम करा था। इस अगर लाइफ टाइम में अगर आपको समझना हो तो दोबारा से मैं यही कहूँगा कि ये जो प्लेसमेंट है जातक को धन को लेके थोड़ा सा अनयूजुअल सा एटीट्यूड दे सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है इन द केसेस ऑफ वेरी इवॉल्व्ड सोल्स कि जहाँ पे जातक अपने धन को लेके, अपने फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, और कहीं ना कहीं जो फैमिली की ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जातक बाहर जाके घर से कितना धन कमा रहा है, जो भी उसने धन कमाया है अपनी फैमिली को किस तरीके से उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फुलफिल कर सकता है, जातक को कुछ इस तरीके का एटीट्यूड दे सकती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर कुंडली में आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति और मंगल की स्थिति अगर डिग्निफाइड नहीं पाई, तब ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो नेचर है बहुत ज़्यादा, कहते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियों से फ्रस्ट्रेट होके कि जातक बस अकेला रहना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहता है। कुछ इस तरीके का भी एस्केपिज्म वाला नेचर और एटीट्यूड भी दोस्तों इस जीवन काल में दे सकती है। मैं ये कहूँगा किसी भी तरीके के मटीरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी के हिसाब से तो मैं इसको एक न्यूट्रल कॉम्बिनेशन कहूँगा, लेकिन स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंक्लिनेशन के साथ साथ घर परिवार की तरफ
अपनी डेडिकेशन ड्यूटीज़ निभाने के हिसाब से इस प्लेसमेंट को फिर भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहाँ पे जातक के जीवन में उसके जीवन साथी के साथ उसके जो तार हैं वहाँ पे कुछ कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो दोस्तों अगर आप लोगों ने मिथुन पाई, तो इसका मतलब दोस्तों देखिए, जो जब भी हम लोग मिथुन राशि की बात करते हैं जिसका जो स्वामित्व है बुध के पास जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ होगी वो कहीं ना कहीं मर्क्यूरियन डोमेन में स्पेंड हुई होगी, जहाँ पे आप नॉलेज की बात करें, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन की बात करें, जहाँ पे आप थोड़ी सी लिटिल बिट जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, एक्सप्लोरेशन, ट्रैवल्स की बात करें, तो इस सारे डोमेन में जातक ने अपनी पास्ट लाइफ को स्पेंड करा था और ये सारे जो टैलेंट्स हैं जातक इस जीवन काल में कहीं ना कहीं नेचुरली लेके आया है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है किसी को थोड़ा सा क्रिटिकल बना सकती है। मतलब जातक की जो आप एनालिसिस की बात करें, मतलब यहाँ पे जो ये प्लेसमेंट है मैंने काफ़ी उन लोगों के केस में देखी है who end up becoming jack of all trades। मतलब वो किसी भी एक एरिया में एक्सपर्ट बनने की बजाय they end up becoming expert in all different fields, not expert in all the fields, I mean to say mediocre knowledge in all different fields। उस हिसाब से भी दोस्तों आप इस प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। जातक का जो कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट होने वाला है स्पेसिफिकली अपने डोमेस्टिक मैटर्स को लेके बहुत ही कहते हैं आई फॉर डिटेल वाला एटीट्यूड हो सकता है कि डोमेस्टिक अफेयर्स में चाहे अपने माता पिता की बात की जाए, अपने संतान की तरफ, अपने लाइफ पार्टनर की तरफ, जातक का थोड़ा सा क्रिटिकल नेचर दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ, एंड सेम गोज विद टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो आप लोगों ने कर्क राशि की पाई, तो देखिए दोस्तों कर्क का जो स्वामित्व है वो चंद्र के पास जाता है, जिसके साथ केतु की थोड़ी सी एनिमिकल रिलेशनशिप है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लेसमेंट से हमें ये तो पता चलता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फैमिली मैटर्स की तरफ, अपने फैमिली, अपने होम मैटर्स की तरफ डिवोटेड रह सकती है। जहाँ पे जातक ने इनर कंटेनमेंट की बात की जाए, ये सारे प्रोस्पेक्ट जातक ने अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करे हों। और इस जीवन काल में दोस्तों अगर बात की जाए, पहली बात तो ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को इंट्यूशन अच्छी देगी अपने घर परिवार के मैटर्स को लेके। तो कोई भी अपने फैमिली से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, फैमिली बिजनेस अगर जातक हैंडल कर रहा है तो उसकी इंट्यूशन उसको सही सही समय पे गाइड कर दे। इस एंगल से दोस्तों जो प्लेसमेंट है पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ अगर जातक को घर परिवार से पूरा प्यार, पूरा सपोर्ट नहीं मिला, तो जातक के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है काफ़ी इंटेंस तरीके से भी जातक को मानसिक वेदना बहुत ज़्यादा देके भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों परेशान कर सकती है। लेकिन देखिए केतु का जो भी कोरिलेशन होता है जब चंद्र के साथ होता है तो वहाँ पे इंट्यूशन स्ट्रांग आती है, वहाँ पे गुड साइकिक क्वालिटीज़ आती हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कुंडली में चंद्र की स्थिति इंडिविजुअल तौर पे अगर अनुकूल नहीं हुई तो यही स्ट्रांग इंट्यूशन की जगह हाईली स्ट्रांग नेचर, बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रिया, बहुत ही ADHD, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑब्सेसिवनेस, तो ये फिर दोस्तों साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी रूप ले सकती हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था केतु का किसी भी तरीके से सिंह के साथ अगर कोरिलेशन बैठता है तो आप फेम की बात करें, आप सुख समृद्धि की बात करें, उस हिसाब से जो प्लेसमेंट अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जाती है। क्योंकि देखिए दोस्तों केतु का जो सिंबल है वो अपने में ही ध्वजा है, तो ध्वजा का तो मतलब ही होता है कि आपके नाम की जो यश पताका है वो चारों दिशा में मतलब लहराएगी, चारों दिशा में आपको लोग जानेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं जातक ने अपने जीवन काल में अपने पास्ट लाइफ से ही, आप अथॉरिटी की बात करें, आप स्टेटस की बात करें, क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, जातक की जो पास्ट लाइफ है इस सारे जो एक्सपीरियंसेस में, एंडेवर्स में स्पेंड हो सकती है और ये सारे टैलेंट्स जातक को इस जीवन काल में नेचुरली मिले। आप ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ सेकंड हाउस में देखिए दोस्तों हम धन की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपने फाइनेंशियल गोल्स बहुत हाई सेट रखने वाला है। मतलब ही विल बी द पर्सन हु विल एम फॉर द स्टार्स अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेके। तो उस हिसाब से दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम कहीं ना कहीं देखिए जो केतु की जो माघा नक्षत्र है वो भी सिंह के भीतर ही आता है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल गुड सपोर्ट भी जातक को मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जन्म ऐसे घर परिवार में हुआ हो जहाँ पे उसकी जो सोल है इट हैज़ टेकन बर्थ इन सम हाउ रिलेटेड टू हिज पास्ट लाइफ कनेक्टेड फैमिली। तो ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक पॉजिटिव फॉलो की तरह इसको जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कन्या पाई, तो देखिए दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया जो बुध ग्रह की जो मिथुन राशि है वो बहुत ही जोवियल, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही फिकलनेस को रिप्रेजेंट करती है। पर वहीं जैसे ही आप मिथुन से जब कन्या में पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो आई फॉर डिटेल एटीट्यूड है, जो सिंसेरिटी है, जो क्रिटिकलनेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो प्रोस्पेक्ट हैं जातक के जीवन में बहुत प्रधानता लेने वाले हैं। केतु को कहीं ना कहीं हम क्रिटिकलनेस के साथ जोड़ के देखते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन पावर के साथ जोड़ के देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपने घर परिवार की ड्यूटीज़ को लेके, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट नेचर जातक का हो सकता है। उस एंगल से दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ किसी भी तरीके से आप किसी की हेल्प करने की बात करें, हेल्पफुल नेचर होने के हिसाब से बात करें, उस हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है मैं इसको एक अच्छे साइन की तरह ही दोस्तों जोड़ के देखूंगा। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने तुला पाई, तो देखिए दोस्तों तुला का जो स्वामित्व है वो जाता है शुक्र के पास। तुला के अंदर कहीं ना कहीं देखिए उसको बैलेंसिंग स्केल की तरह जोड़ के देखते हैं। तो जो फेयरनेस की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग जजमेंट की बात की जाए, ये सारे कुछ गुण हैं। अच्छे जीवन में टेस्ट की बात की जाए, गुड रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात की जाए, ये सारे जो टैलेंट्स हैं जहाँ तक अपनी पास्ट लाइफ से ही लेके आए, अब ये दोस्तों पर्टिकुलर इस प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं। पर इस जीवन काल में दोस्तों अगर बात की जाए तो देखिए काफ़ी बार दोस्तों देखिए ऐसा भी देखा जाता है कि जब भी हम लोग देखिए सेकंड हाउस आपके फाइनेंसेस का भी, आपकी फैमिली का भी है, तो जीवन में काफ़ी बार ऐसी भी परिस्थितियाँ अगर केतु सेकंड हाउस का हो तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट कर देता है जहाँ पे जातक जितना ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है उतनी लाइफ उस जातक को इस स्थिति में लेके आ जाती है कि जहाँ पे जातक को वन ऑफ द ईदर थिंग उसको चूज़ करनी पड़ती है। तो या तो उसको फाइनेंसेस को प्रेफरेंस देके उसको अपने घर परिवार से अलग होना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर केतु आपके सेकंड हाउस में है जो कि अलगाव का कारक है, तो जो राहु है वो आपके अष्टम भाव में जो कि समुद्री यात्राओं का है, जो कि मिस्ट्री का भाव है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक को जितना जातक अपने जीवन में बैलेंस और डिप्लोमेसी बना के रखने की कोशिश कर रहा है, इस एटीट्यूड के साथ आगे जीवन में बढ़ने की सोच रहा है, लेकिन जीवन में जो इवेंट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से फोर्स करा जा सकता है कि वेर ही हैज़ टू पिक बिटवीन, या तो उसकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए उसको घर से अलग होना पड़ेगा, या तो उसको अपने जो जीवन है, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा डिवोट करे। ये भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि केतु के अंदर टैक्ट नहीं है, केतु के अंदर एक्सट्रीमिटीज़ दोस्तों ज़्यादा है। केतु से ज़्यादा एक्सट्रीम लाइक्स और डिसलाइक वाला आपको और कोई दूसरा ग्रह दोस्तों नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने वृश्चिक पाई, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग वृश्चिक की बात करते हैं आप लोग जानते हैं कि देखिए वृश्चिक का कहीं ना कहीं जो को रूलरशिप है मंगल के साथ साथ वो केतु को भी दी जाती है। तो यहाँ पे जो केतु की जो प्लेसमेंट है इट्स लाइक केतु इज फीलिंग लाइक एट होम। तो ये जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। यहाँ पे अगर कुंडली में जातक के केस में अगर मंगल ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड हुई और जातक ने अपने जीवन को, मतलब चंद्र भी अगर पॉजिटिव बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हुआ, बृहस्पति की भी कुंडली में स्थिति अनुकूल हुई, शनि भी अगर मजबूत होंगे तो जातक स्टेबिलिटी से मेडिटेट कर पाएगा, अपने आध्यात्मिक पथ को फॉलो कर पाएगा, किसी भी तरीके से की टेम्पटेशन से अपने को बचा पाएगा। तो इन सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइकिक क्वालिटीज़ जातक को दे सकती हैं, जहाँ पे आप चाहे फाइनेंसेस की बात करें, फैमिली मैटर्स की बात करें, या अपनी इंट्यूशन को अवेकन करने के हिसाब से। क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं आपके संस्कारों का होता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, अगर बाकी के जो स्पिरिचुअल जो अलाइनमेंट वाले जो ग्रह हैं, स्पिरिचुअल इंडिकेटिंग जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं वो अगर फुलफिल हो रहे होंगे, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ऐसा हो सकता है कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट में जातक ने अपनी पास्ट लाइफ को डिवोट करा हो वो टैलेंट्स जातक इस जीवन में भी एक्वायर कर पाए। तो लेट्स सी फॉर एग्जांपल अगर पास्ट लाइफ में जातक बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिशियन था तो म्यूजिक के टैलेंट्स उसके अंदर नेचुरल आ जाए। पास्ट लाइफ में जातक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा चेस प्लेयर था, उसने अपना पूरा जीवन उस क्राफ्ट को डिवोट करा, तो उस क्राफ्ट के, उस आर्ट के, उस स्किल के जो कुछ ट्रेसेस हैं उसको जीवन काल में भी मिल पाएँ उसकी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखिए दोस्तों केतु को आप तभी एक्टिवेट कर सकते हैं जितना आप अपनी इनर लाइट अवेकन करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, अध्यात्म के थ्रू। तो अगर उस पथ पे आप चलते हैं तो केतु के द्वारा आपको सेकंड हाउस में सारे पास्ट लाइफ के गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं वृश्चिक के अंदर मिस्ट्री है, वृश्चिक के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपके पास्ट लाइफ के कुछ भी दोस्तों अगर आपके बैगेज रहे, जहाँ पे देखिए हमें केतु के असेसमेंट से पता चल जाता है कुंडली में कि आपकी पास्ट लाइफ के जो तार थे, जो आपके कर्मास थे, किस तरीके के थे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई, तब ये भी हमें पता चल सकता है कि पास्ट लाइफ में आपके जो टैलेंट्स थे, जो आपके डीड्स थे, कर्मास थे, वो इतने अनुकूल नहीं थे, जिसकी वजह से इस जीवन काल में आपको आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने में हर तरीके की दोस्तों आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हों। और जिस भी भाव में केतु बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं मिस्ट्री बन जाते हैं। जातक
कहीं भी किसी भी तरीके से बात की गहराई तक नहीं पहुंच पाता, प्रॉब्लम की कहते हैं सॉल्यूशन को नहीं प्राप्त कर पाता कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। और सेकंड हाउस तो मतलब फाइनेंसेस, तो इसका मतलब जातक का जो जीवन है नेगेटिव तरीके से दोस्तों प्रभावित हो सकता है अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु की जो राशि है वो आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। धनु को कहीं ना कहीं ऋषि पराशर ने भी केतु की एक एग्जॉल्टेशन की राशि की तरह उन्होंने जोड़ के देखा है, और बृहस्पति की राशियों में वैसे भी केतु ग्रह अच्छे फल ही देते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ हमें ये पता चल सकता है कि जातक की जो पास्ट लाइफ है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ, बहुत ज़्यादा राइटनेस के साथ बीती हुई हो सकती है। फर्क सिर्फ ये है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर जीवन काल में भी जातक अपने घर परिवार के संस्कारों को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो कर सकता है। जातक के अच्छे मॉरल्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग उसके आइडल्स हो सकते हैं। फर्क सिर्फ दोस्तों यही है कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं जातक का थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव नेचर हो सकता है धन के मैटर्स को लेके, लेकिन घर परिवार में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट हो, और ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो टैलेंट्स हैं जातक के कहीं ना कहीं चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जातक के व्यक्तित्व का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हो। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फलों को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मकर पाई, तो इसका मतलब दोस्तों मकर का जो स्वामित्व है वो जाता है शनि के पास, जिसके साथ केतु के जो रिलेशन है वो न्यूट्रल है। तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की जो पॉजिटिव जो बेनिफिट साइड है वो कुछ इस तरीके से जोड़ के देखी जा सकती है कि पहली चीज़ तो हमें कंफर्म पता चलती है कि जातक की जो पास्ट लाइफ रही होगी वो मकर के सिग्निफिकेशन को डिवोट डेडिकेटेड हो सकती है, जहाँ पे आप अथॉरिटी की बात करें, आप करियर की बात करें, स्टेटस की बात करें। लेकिन दोस्तों देखिए जब भी हम लोग केतु जैसे बहुत ही क्रिटिकल नेचर और एक्सट्रीम लाइक डिसलाइक वाले ग्रह की बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर राशि में जो केतु की जो प्लेसमेंट है वो किसी को थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर दे सकती है। और ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं कहीं ना कहीं जातक अपने फाइनेंसेस में, अपने फैमिली ड्यूटीज़ में, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी यूज़ कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए अगर आपको सेकंड हाउस में मकर राशि मिल रही है तो उसका मतलब जो लगन हो रहा है वो धनु हो रहा है। धनु के अंदर भी देखिए फिलॉसफी की बात करें, ऑप्टिमिज्म की बात करें, आइडलिज्म, आदर्शवाद की बात करें, वो क्वालिटी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जातक धन के जो भी उसके चैनल्स हैं, अगर जातक कोई फैमिली बिजनेस को भी ज्वाइन करता है तो यहाँ पे कुछ हट के सोचे, ये जो टेंडेंसीज हैं थोड़ी सी कम हो सकती है। अब देखिए दोस्तों केतु के साथ एक्सट्रीमिटीज होती है, तो जैसे भी शनि ग्रह की स्थिति होगी हमें उससे पता चलेगा कि जातक इन घर परिवार के जो भी उसके फाइनेंशियल जो भी तार रहे हैं, जो भी सोर्स ऑफ इनकम रही है, जातक बिल्कुल स्ट्रिक्टली रिजिडली उसी को फॉलो करने वाला है कि बिल्कुल हट के कुछ करने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया घर परिवार की वैल्यूज़ इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपनी कम्युनिटी को लेके, अपनी कास्ट को लेके, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा लिटिल बिट बायोगोटिक भी हो सकता है, बहुत रूढ़िवादी भी हो सकता है। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फलों को जोड़ के देख सकते हैं। किसी भी तरीके की देखिए दोस्तों स्टेटस की बात की जाए, फेम प्राप्त करने के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है फिर भी अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और साथ ही साथ आप गूढ़ विद्याओं की बात करें, आप अपनी इनर लाइट अवेकन करने की बात करें, आध्यात्मिक पोटेंशियल के हिसाब से, स्पिरिचुअल एलिवेशन ग्रोथ के हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जातक के घर परिवार के फैमिली मेंबर्स का भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है। साथ साथ देखिए केतु कहीं ना कहीं आपकी जेनेटिक्स को बताता है। केतु आपके नाना मतलब आपके मैटरनल ग्रैंडफादर और आपकी पैटर्नल ग्रैंडमदर, आपकी दादी को रिप्रेजेंट करता है। तो उन तरफ से भी जातक को कुछ हेल्दी कंट्रीब्यूशन, कुछ गाइडेंस मिले। ऐसा भी हो सकता है कि जातक को उसके जीवन के एक जो इनिशियल जो फ्यू ईयर्स हैं वो उसके अपने ननिहाल में, ददीहाल में बीते हो। तो ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ पॉजिटिव फलों को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सेकेंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों कुंभ का स्वामित्व भी दोबारा से शनि ग्रह के पास ही जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कुंभ राशि की बात करते हैं वो एक ऐसी राशि है कि जहाँ पे चाहे राहु की बात करें, चाहे आप केतु की बात करें, दोनों के नेचर में एक्सट्रीम डिफरेंस हैं। लेकिन उसके बाद इस राशि के अंदर इतनी इनकैप्सुलेटिंग क्वालिटीज़ हैं कि दोनों ही राहु या केतु की बात करें इस राशि में अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो देखिए पहली चीज़ हमें क्या पता चलती है, जब भी हम लोग कुंभ की बात करते हैं वहाँ पे मानवता की बात आती है, वहाँ पे फ्रेंडशिप की बात आती है, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात आती है, फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा की बात आती है। तो जातक की जो
पास्ट लाइफ है कुछ अच्छे डीड्स, अच्छे संस्कारों में बीती हुई हो सकती है। जहाँ पे देखिए दोस्तों केतु की जो कुंभ में प्लेसमेंट है ये धन के भाव में है, तो जातक ने पास्ट लाइफ में अपने धन का सदुपयोग चैरिटेबल कॉजेस के लिए भी करा हुआ हो सकता है। ये भी दोस्तों आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों अगर आपको इस जीवन काल के हिसाब से समझना हो तो देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कुंभ के अंदर भी थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी होती है, तो जिसके हिसाब से पॉसिबिलिटी टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जातक अपने घर परिवार में जो भी पैटर्न चलता आ रहा है उससे कुछ डिफरेंट फील्ड में अपना करियर बना सकता है और उसमें कुछ नई उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो जो भी घर परिवार के जो भी संस्कार थे, जो भी वैल्यूज़ थी, जो भी एथिक्स थे, अब देखिए वहाँ पे अगर कोई लूप होल्स थे, वहाँ पे कोई कमी थी, तो जातक उनको ओमिट कर पाए, उनको रिप्लेस कर पाए पॉजिटिव हेल्दी कुछ अपनी अचीवमेंट के साथ। तो उसकी फैमिली को अब तक जिस भी आइडेंटिटी से जाना जा रहा था, जातक के अचीवमेंट्स के बाद उसकी जो कहते हैं कि जो फैमिली की जो एक आइडेंटिटी है वो भी पॉजिटिव हेल्दी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के एक अच्छे फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ धन का सदुपयोग चैरिटेबल कॉजेस के लिए करने के हिसाब से ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जो अगर जातक करेगा तो कहीं ना कहीं अपने धन के प्रोस्पेक्ट में और कहते हैं प्रोस्पेरिटी और उनको फ्लोरिश करेगा। इस हिसाब से भी दोस्तों आप इस प्लेसमेंट को जोड़ के देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जब भी हम लोग सेकंड हाउस की बात करते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज को भी जोड़ के देखते हैं, तो जातक को बहुत ही मानवता से भरे संस्कार मिले हुए हों, ग्रोइंग अप अपने घर परिवार से, फैमिली मेंबर से, तो उस हिसाब से भी जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जहाँ पे जातक धन कमाने के लिए कुछ न्यू एज साइंटिफिक रास्तों का, फील्ड्स का भी दोस्तों सहारा ले सकता है और उनकी वजह से उसको सफलता भी मिल सकती है। और लास्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में केतु ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों जब हम लोग मीन की बात करते हैं, मीन का स्वामित्व जाता है बृहस्पति के पास और बृहस्पति की राशियों में केतु ग्रह बहुत अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों अगर कुंडली में आपकी जो बृहस्पति ग्रह हैं उनकी स्थिति अगर अनुकूल हुई तो ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक के पास्ट लाइफ के कुछ हेल्दी पॉजिटिव जो भी उसके संस्कार थे, जो भी उसके ट्रेड्स थे, उनको जातक इस जीवन काल में भी एक्वायर कर सकता है। उन अपने टैलेंट्स के साथ रिकनेक्ट दोस्तों हो सकता है। साथ साथ इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जातक अपने घर परिवार को, अपने फैमिली मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमिटेड हो सकता है। जो डिग्री एंड सेंस ऑफ सैक्रिफाइस की जब हम लोग बात करते हैं, त्याग के गुणों की बात करते हैं, अपने घर परिवार के लिए, अपने वैल्यूज़ के लिए बिल्कुल ही सर्वस्व समर्पण कर देने की, न्यौछावर कर देने की जब बात करते हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ आप उन सारे फलों को ही दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। जहाँ पे जातक अपने संस्कारों के लिए जान भी दे दे लेकिन अपने संस्कारों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बहुत ही डीपली उसका इमोशनल नेचर हो, अच्छी उसकी साइकिक इंट्यूशन हो, घर परिवार की तरफ ड्यूटीफुल डेडिकेटेड एटीट्यूड, इस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं सेकंड हाउस में केतु ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड और कस्टमाइज्ड फलों के हिसाब से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।